आज की वीडियो में हम कुछ खास बातों को समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। क्या परमेश्वर का अस्तित्व है या फिर नहीं है? क्या आकाश और पृथ्वी और उसके बीच में और जल में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, क्या उसे परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया है? इसका ठोस सबूत क्या है? क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है या फिर उसके शब्द को सुना है? परमेश्वर के रहस्य को जानने के लिए कोई ठोस सबूत, सुराग ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। इसका एक स्पष्ट चिन्ह है 2023 साल पहले यरूशलेम एप्राता बेथलेहम भेड़शाला में एक बच्चे का जन्म हुआ था और वही बच्चा प्रभु यीशु मसीह था और प्रभुता उसके कांधे पर थी। शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, दाऊद के वंश से आया, तब से लेकर अंत तक उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का मरना फिर जी उठना और परमेश्वर के सत्य वचन का सुसमाचार और प्रचार पूरे जगत और संसार में फैल रहा है और प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन पूरे इतिहास के मार्ग को बदल डाला और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पूरे संसार में लोगों तक पहुंच रही है और लोग प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को बदल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं किया परंतु उनका खंडन किया। यहाँ तक कि यहूदी धर्म और फरीसी शास्त्री इनका भी खंडन किया और अपने आप को परमेश्वर होने का दावा भी किया। और प्रभु यीशु मसीह ने इनकी कभी भी बात ना कही परंतु परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया और कहा, आकाश और पृथ्वी उसके बीच में जो भी कुछ है, इन सब का अधिकार मेरे पास है। आमीन। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन सब का जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, इन पर मेरा अधिकार है। आगे समझ में आता है कि जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है उसी समय यहूदियों ने उसे पत्थर मारना चाहा। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि उसके किस अच्छे कामों के लिए मुझ पर पथराव करते हो। उन लोगों ने उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा था? यीशु ने स्पष्ट रूप से उन शक्तियों का दावा किया जो केवल परमेश्वर के पास है। जब एक लकवा मरा हुआ व्यक्ति छत से उतारा गया ताकि वह यीशु के द्वारा चंगा हो सके, यीशु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। और यह सुनकर धर्मशास्त्रियों ने, यह व्यक्ति इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? वह परमेश्वर का अपमान कर रहा है। परमेश्वर के सिवा कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, कौन सा आसान है इस लकवे से पीड़ित आदमी को कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, या उठो और चलो। यीशु ने आगे बढ़कर बताया, परंतु जिससे तुम जान लो कि मुझको पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यानी कि परमेश्वर वही है कि जो मनुष्य के पापों को क्षमा करता है और उसको क्षमा करने का अधिकार भी है। फिर उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। यीशु ने इस तरह के बयान भी दिए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, और जगत की ज्योति मैं हूँ। और उसने कई बार यह कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु उन्हें अनंत जीवन देगा। इसका सही अर्थ है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेगा, उस पर विश्वास करेगा, वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह बताया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी कि वह मनुष्य जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, वो अपनी मृत्यु से पार होकर प्रभु यीशु मसीह में जीवन को प्राप्त कर चुका है। और मैं उन्हें अनंत जीवन
देता हूँ वे कभी नष्ट ना होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है और वो कहते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। उन महत्वपूर्ण क्षणों में जब यीशु की जिंदगी दांव पर लगी थी, इस तरह के दावा करने के लिए महायाजक ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? तो जो महायाजक था उसी ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या तू उस परम धन्य परमेश्वर का मसीह पुत्र है? आगे देखिए, हाँ मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं हूँ। और स्पष्ट बात यह है कि पवित्र शास्त्र बाइबल इसकी गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया कि मैं हूँ। और इसके पहले जब हम पुराने नियम पवित्र शास्त्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहां पर मूसा से भी कहा था कि मैं हूँ। इसका मतलब यह है पवित्र परमेश्वर जीवित है और जिंदा खुदा है और वो हमारे साथ रहता है। आगे देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह बात बताता है, यीशु ने कहा, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन है? तुमने यह अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना। यीशु मसीह का परमेश्वर से संबंध इतना गहरा था कि उसने एक मनुष्य के उसके प्रति मनोभावों को एक बराबर बताया। अत उसे जानना प्रभु को जानना था, उसे देखना प्रभु को देखना था, उस पर विश्वास करना प्रभु पर विश्वास करना था, उसे ग्रहण करना प्रभु को ग्रहण करना था, उससे बैर रखना प्रभु से बैर रखना था, उसका आदर करना प्रभु का आदर करना था। इसका सही स्पष्ट आंसर जवाब है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हम परमेश्वर को मानते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह से है तो हमारा प्रेम परमेश्वर से है। जो भी हम प्रभु यीशु मसीह में काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो काम परमेश्वर ही तक पहुंचता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें कहलाते हैं, तो हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। तो प्रियो, आपके लिए सीख है और समझ है कि आप कुछ तो सच्चाई की बातें, सत्य की बातें सीख रहे हैं। तो कृपया जब मेरे साथ आप जुड़े हैं तो अंत तक मेरी वीडियो देखते वक्त मेरे साथ बने रहना। आप बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे कि हमारा परमेश्वर जो पवित्र खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, वो यहोवा परमेश्वर हम सब के साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मनुष्य में दे धारण किया और मनुष्य में ही परमेश्वर की आत्मा आई, यानी कि उतरी, और वो आत्मा परमेश्वर थे जो प्रभु यीशु मसीह की शरीर में थे, और वो शरीर परमेश्वर का मंदिर था और उसी मंदिर में परमेश्वर का प्रवेश हर वक्त हर समय होता था। क्योंकि जो परमेश्वर पवित्र है, उस परमेश्वर को मनुष्य जान ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर किसी को कभी दिखाई नहीं देता है, मनुष्य परमेश्वर को कभी देख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि एक बार ऐसी बात उठी थी जब पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम में जब हम घुसकर देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पर मूसा ने भी कहा था कि हे प्रभु, तू अपने स्वरूप को दिखा। तो परमेश्वर ने ये बात कही थी, अगर तू मेरे स्वरूप को देखा तो स्वयं में मर जाएगा, इससे अच्छा है कि उस चट्टान की दरार से मुझे देख तो तू मुझे देखने पाएगा। तो यह सारी बातें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है और सिखाता है। और परमेश्वर का अस्तित्व अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर है और परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। जब हम संसार के ऊपर नज़र डालते हैं, संसार के लोगों से पूछेंगे क्या भगवान को आपने देखा है, तो स्पष्ट रूप में वो बताते हैं कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। तो उनसे पूछो कि भगवान कहाँ पर है, तो वो कहेंगे मंदिर में है। वो मंदिर में कहाँ पर है पूछो तो कहेंगे वो जो शंकर की मूर्ति है या फिर कृष्णा की मूर्ति है या फिर राम की मूर्ति है या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। जब इस बात पर वो कहते हैं कि हमने भगवान को देखा है, तो मेरे प्रियो, जो मनुष्य अपने हाथ की कला करते हैं, चित्रकला से अपने आप को दर्शाते हैं कि हमने भगवान को देखा है या फिर बनाया है, तो भगवान की
रचना कला हुई कैसे? मनुष्य के द्वारा हुई। अगर मनुष्य से पूछो क्या आपने भगवान को देखा है, तो वो कहते हैं कि हाँ, हमने देखा है। परंतु अगर इस बात पर बात उठती है क्या प्रभु यीशु मसीह को किसी ने देखा है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको सही बात बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को ना तो मैंने देखा है, ना आपने देखा है। परंतु जो 2022 साल पहले लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, या फिर चेले उनके साथ थे, किसके साथ थे? प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। उठते बैठते थे, खाते पीते थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे, सुनाते थे, सिखाते थे, और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते थे तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, परंतु वो मनुष्य में थे, और परमेश्वर अपने स्पष्ट रूप में कभी आया नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। परंतु इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। ये बात, पहली बात स्पष्ट हुई। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया है मेरे प्रियों कि मैं परमेश्वर हूँ। परंतु मनुष्य मूर्ख होता है और मनुष्य गधा भी होता है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं है, परंतु मनुष्य अपने रीति से काम करते हैं और अपने आप को उस जगह पर रखते हैं और कहते हैं कि हमने इतने सब कुछ करके हमने ईश्वर को पा लिया है। अवश्य है कि वो इस पृथ्वी के ईश्वरों को पा लिए हैं, परंतु वो सच्चे परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाकर या मेरा चित्र बनाकर तुम मेरी आराधना, मेरी स्तुति करना। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि परमेश्वर इसके विरोध में है, और परमेश्वर का प्रकोप इसी के ऊपर रहता है कि जब मनुष्य परमेश्वर का इनकार करके किसी मूर्ति को अपना परमेश्वर बनाकर उसको सारा अधिकार देते हैं, तभी परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है और परमेश्वर उनको नाश कर देता है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से प्रेम किए, उन्होंने मनुष्यों को नाश करने के बजाय उनको बचाया और उनके पापों को क्षमा किया। इसी रीति से परमेश्वर का क्रोध प्रभु यीशु मसीह में शांत होता है, ठंडा होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हर किसी से प्रेम करता है तो प्रेम करता है। मनुष्य पाप करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उनको बार बार क्षमा करते रहेगा। मेरे प्रियो, मनुष्य पाप की क्षमा पाने के लिए उनके पास 3 अधिकार होता है, और 3 अधिकार अगर उन्होंने खो दिया तो अवश्य है कि परमेश्वर उनका नाश जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अधिकार, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर नजर डालते हैं, अगर एक मनुष्य गलती करता है तो उसको क्षमा किया जाता है। चलो, 1 बार क्षमा कर दो, 2 बार क्षमा कर दो, तीसरी बार उसे क्षमा करने का ऑर्डर मनुष्य के पास नहीं रहता है, और मनुष्य उसको उसके अधिकार के अनुसार उसका न्याय करते हैं। या तो पाप दंड की सजा मौत होगी, या फिर उनको जेल खाने, कारागार में बंद कर दिया जाता है। और आज मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल से बाहर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से ही बोल रहा हूँ। बड़े बड़े पास्टर भी पाखंडी के काम कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं, वो भी परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। वो भी परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल, जो हमारे लिए पवित्र शास्त्र पुस्तक दी गई है, उससे भी बैर कर रहे हैं, और वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानेगा और परमेश्वर का इनकार करेगा और पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर के दिए हुए वचन को ना मानकर और अपने रीति से काम करेगा, परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य के ऊपर सदा बना रहता है। और आगे देखिए लिखा क्या है। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर से संबंध इतना गहरा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब तक इस पृथ्वी के ऊपर थे और देह धारण हुए थे, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ पाप नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर की पवित्रता इतनी थी कि जब वो मनुष्य में थे तो वो कैसे परमेश्वर के मंदिर को खराब करते। परमेश्वर के मंदिर को खराब करना मतलब ये होता है कि जब मनुष्य की शरीर होती है और मनुष्य की ही शरीर परमेश्वर का मंदिर ठहरती है, तो जब मनुष्य अपनी जुबान से गलत बातों को, गलत शब्द को लाता है और बुरी बातों को उगलता है, तो वो मनुष्य शैतान की भाषा बोलता है। पर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया, परंतु मनुष्य जो पाप करते थे, उनको पाप से मुक्ति देकर उनका उद्धार किया। और इसी रीति से हम नहीं, वह जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से बैर रखते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध करते थे, और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी गवाही स्वयं में देते थे कि मैं परमेश्वर हूँ, तो यहूदी शास्त्री और फरीसी जो उस वक्त के लोग थे, वो नहीं मानते थे और वो प्रभु यीशु मसीह पर आरोप लगाते थे। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाया और उनको ऐसे नीचा किया और कहा, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है।
तो थोड़े लोगों ने विश्वास किया और कहा कि अगर इसके अंदर दुष्ट आत्मा होती तो ये लंगड़ों और बहरों और दुख में पीड़ित में लोग जो थे उनको चंगा कैसे कर सकता है और कैसे कर सकता था। परंतु जब परमेश्वर है तो परमेश्वर अपने काम को अवश्य है कि मनुष्य के लिए करता है। तो प्रियो, हम जब सीखेंगे तभी हम जान पाएंगे, तभी हम सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। नहीं तो हम व्यर्थ के काम को करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, परंतु उस अक्षर को समझना, परमेश्वर के वचन को समझना, मनुष्य बुद्धिमान और ज्ञानी ठहरता है कि जब उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान और पवित्र आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो मेरे प्रियो, देखो आगे लिखा क्या है। क्या प्रभु यीशु मसीह ईमानदार थे या फिर अपने आप को धोखा दे रहे थे? परंतु इन बातों को समझने के लिए मनुष्य के पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, भगवान और परमेश्वर में अंतर है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु भगवान को पूरा संसार देखता है। परमेश्वर एक नाम से बुलाया जाता है मानसिक रूप से विकलांग पर जब हम यीशु मसीह के जीवन की और देखते हैं, बल्कि हमें यीशु में गहरे दबाव के समय भी असीम धैर्य दिखाई देता है। हमको यहाँ पर यही पता चलता है कि मनुष्य का मन मोटा और कठोर हो चुका है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, परंतु वह मनुष्य भगवान को जानता है जो परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह से बैर रखता है। मसीह की 4 जीवनियाँ उन लोगों के जीवन काल में लिखी गई थी जिन्होंने यीशु को देखा, सुना और उसके पीछे चले। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना दूसरा सुसमाचार शुरुआत में ही लिखे जाने के कारण उसका संचलन और प्रभाव अधिक था और बहुत था। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करेंगे, सीधा का सीधा पवित्र शास्त्र बाइबल का इनकार करेंगे और कहेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल तो बदल गई है। तो मेरे प्रियो, अगर उनका कहना है कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गई है, तो उनसे अगर पूछो कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल बदली है, जो इसके पहले सही थी, जो अब की करप्ट हो चुकी है, ये कहाँ है, तो वो नहीं बता सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, पाखंडी बाबा और ऐसे ऐसे बुरे कर्म करने वाले लोग हैं कि जो परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाते हैं। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि इज़राइल में जो यहूदी शास्त्री फरीसी थे, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह का खड़े खड़े इनकार किया था। लोग पढ़ाई करते हैं और बड़े अपमान पर बैठकर, कंप्यूटर ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें झाड़ते हैं, परंतु उनसे कहो क्या आप पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में कुछ सीखे हो या फिर जानते हो, तो उनकी नानी याद आ जाती है, उनकी चड्डी गीली पड़ जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, नंगे होकर उनको घूमना पड़ता है। वो लोग परमेश्वर के वचन से बैर करते हैं, वही लोग परमेश्वर के विरोधी भी कहलाते हैं। आगे देखिए, सही बातों को झुठलाने के लिए कैसे कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप भी लगाया था। यीशु मसीह ना तो झूठे थे और ना ही मानसिक रूप से बिगड़े थे, ना ही उनको ऐतिहासिक सच्चाई से निर्मित किया गया था। केवल एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से सच्चे थे जब उन्होंने यह कहा कि वह परमेश्वर है। आमीन। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हर वक्त हर समय कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु मनुष्य मूर्ख और गधा है कि परमेश्वर को जान ही नहीं पाता है। परंतु उससे पूछो क्या तुमने भगवान को देखा है? तो संसार के लोगों को ये पता है कि भगवान कहाँ है और कहाँ बैठा है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल सही बातों को उगलता है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन पचता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही बताता है और पौलुस कहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल 2 धारी तलवार है, मनुष्य के गूदे गूदे को, उसकी हड्डियों को क्या कर देता है? छेद कर देता है। और जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पा लिया उनका जीवन बदला, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पाया उन्होंने परमेश्वर से बैर किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से बैर किया, और उनका सर्वनाश तो इसी पृथ्वी के ऊपर होना अवश्य और जरूरी भी है। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिस रीति से मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता हूँ, मेरा परमेश्वर कहता हूँ, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, उसमें कोई कठोरता नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन शब्द जिसको कहते हैं कि सब कुछ बोले तो हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट बातों में बताया हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन, मेरी बातें, यानी कि परमेश्वर के सत्य वचन कभी ना टलेंगे। तो प्रियो, कभी ना टलेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह की महानता, महिमा करना हमारे लिए अच्छा और भला है।
परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं, लिखा है, क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर जीवित है और जिंदा खुदा है, और वही है कि जिस रीति से आया था उसी रीति से वापस बादलों के ऊपर आने वाला है। अपने प्रेरितों को, अपने धर्मियों को, जो लोग उसके लिए सच्चाई से जीते हैं, अच्छे काम को करते हैं, एक दिन परमेश्वर उनको अपने पास प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, कोई भी कुछ भी दावे कर सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर होने के दावे किए। मैं परमेश्वर होने का दावा कर सकता हूँ। आप भी परमेश्वर होने का दावा कर सकते हैं। पर यदि हम ऐसा करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को देना पड़ेगा। हम अपने दावे को साबित करने के लिए क्या ठोस सबूत या प्रमाण पत्र ला सकते हैं? तो मनुष्य अगर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या दावे के साथ कह सकता है कि मेरे पास सबूत है? नहीं कह सकता है। अपने आप को इस तरह से साबित नहीं कर सकता है मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर हूँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में थे, मनुष्य में देह धारण हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जो परमेश्वर थे वो स्वयं कहते थे कि मैं परमेश्वर हूँ। तो जो प्रभु यीशु मसीह की शरीर थी वो स्वयं में परमेश्वर का मंदिर थी, और इसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है। और इसके बाद भी अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, जो मैं बात बता रहा हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से बोल रहा हूँ, क्या जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं, तो जब उस मंदिर में लोगों ने क्या कर दिया था, व्यापार का घर बना दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध में आकर कहा था, आप लोगों को पता है और आप लोग जानते हैं जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर ना बना, ये जगह प्रार्थना करने की जगह है। और उसी जगह पर, उसी मंदिर में प्रभु यीशु मसीह आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार और प्रचार को बताते थे, और लंगड़ों बहरों को सबको लेकर प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा भी करते थे। तो इसी बात पर यहूदी शास्त्री फरीसी जो वहाँ के लोग थे, उस वक्त के लोग थे, जब उसके पास आए तो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि तू यहाँ से इन लोगों को भगा रहा है, इन लोगों के ऊपर दोष लगा रहा है, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तो ये किसके अधिकार से करता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो मेरे प्रियो, एक बात पर नजर डालें कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। प्रभु यीशु मसीह ने मुस्कुराकर उस शास्त्री और फरीसी जो यहूदी थे, जो उस वक्त के याजक थे, उनसे कहा कि तुम अगर मुझे जानते तो मेरे वचन पर और परमेश्वर पर दोष ना लगाते। और शास्त्रियों फरीसियों ने कहा कि हमने इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगा दिए। जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अपने हाथ से मंदिर बनाते हैं, परमेश्वर उस मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करता है। परंतु जब परमेश्वर अपने हाथों से मनुष्य की रचना करता है और मनुष्य को जीवित करता है, तो स्वयं में परमेश्वर मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, और वो मनुष्य की शरीर होती है जो परमेश्वर का स्वयं में मंदिर था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो ढाने की बात कही थी, वो किसके विषय में कही थी? वो अपने विषय में कही थी कि तुम इस मंदिर को ढाओगे, सताओगे, मारोगे, क्रूस पर चढ़ाओगे और कब्र में रखोगे, फिर यही शरीर जो मैं हूँ, एक दिन मैं अपने आप को जीवित कर दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया, फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन पुनर्स्थान जीवित हो जाते हैं। तो इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। वो मूर्ख इंसान है कि जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का खड़े खड़े इनकार कहते हैं और कहते हैं वो तो मनुष्य था, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। सीखो मूर्खों, तुम्हारे लिए ज्ञान है। तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ोगे तो तुम अपने जीवन में परमेश्वर को पाओगे, नहीं तो अवश्य है कि तुम नरक में जाओगे। ये जो मेरा प्रचार है, सही प्रचार मैं करता हूँ, और जो सही प्रचार होता है उसके पास लोग नहीं आते हैं। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह की रोटियां तो 5000 से ज़्यादा लोगों ने खाई थी, 2 मछली 5 रोटी से 5000 से ज़्यादा लोगों ने खाई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ 11 चेले बचे थे। याद रखना, एक चेला जो 12वां में से था वो घाती था। चंद पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया, फिर उल्टा पेट से लटक कर नीचे गिरकर उसकी ओझड़ी पतड़ी निकल गई थी। जब मनुष्य बुरा काम करता है तो उसको पछतावा होता है कि वह अपनी मौत अपने आप से मरता है। तो जो परमेश्वर पर दोष लगाएगा वो जीवित रहने नहीं पाएगा, परंतु जो परमेश्वर का आदर और विश्वास करेगा वो हमेशा जीवित रहेगा। अगर वो मर भी जाए तो भी प्रभु यीशु मसीह उसको जीवित रखेगा। ये हमारा परमेश्वर है, हमारा जिंदा खुदा है, हमारा जिंदा प्रभु है।
वो स्वयं में हमसे बात करता है। ये सारी बातों का खुलासा वही कर सकता है जो स्वयं में परमेश्वर के वचन का आभारी, यानी कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाला, परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास और उसका पुत्र मित्र भी ठहरता है। परमेश्वर की महिमा हो। तो देखिए, मनुष्य अपने आप को जो दावा करते हैं कि हम परमेश्वर हैं या फिर हम परमेश्वर को बना सकते हैं, तो जो मनुष्य परमेश्वर को बनाते हैं वो परमेश्वर कभी बात नहीं करता है। वो मनुष्य का बनाया हुआ परमेश्वर मिट्टी ही है और मिट्टी का पुतला भी रहता है। पर बात जब नासरत के यीशु मसीह की आती है, उनके पास अपने दावे को पूरा करने का प्रमाण पत्र भी था और वे जीवित परमेश्वर थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो हमारा परमेश्वर ना तो चित्र ना चरित्र में, हमारा परमेश्वर स्वयं में प्रभु जो जीवित है, किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु वो हमारे साथ रहता है। उनकी जीवनी शैली इस तरह की थी कि वह अपने शत्रुओं को अपने प्रश्नों द्वारा चुनौती देते थे, परंतु वही लोग असफल रहते थे जो प्रभु के वचन का विरोध करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब कुछ बताते थे अपने विषय में, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में जब बताते थे, तो स्वयं में वो परमेश्वर की बात करते थे और परमेश्वर होने का अपने ऊपर दावा भी करते थे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सत्य प्रमाण पत्र है, जो उनके मुख से निकला हुआ शब्द कभी टलता नहीं है। और देखो क्या लिखा आगे, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई यहूदी नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई शास्त्री नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई इजराइली नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ये जान लो और जानकर चलो, तभी तुम परमेश्वर तक पहुंचने का अपने आप पर दावा कर सकते हो। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ना तो कोई ईसाई थे, ना प्रभु यीशु मसीह इजरायली थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस इजराइल में अपने आप को प्रकट किया था कि मनुष्य को मैं सुधार सकूं और उनको अनंत जीवन दे सकूं। जिस रीति से मनुष्य आज अपने पाप और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है, कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार अपने ही शब्दों में उन्होंने यह प्रमाण दिया, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखो, यीशु मसीह कौन है, मनुष्य हैं या फिर परमेश्वर हैं? सही प्रमाण पत्र और सही अधिकार के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। देखो लिखा क्या है, वह निस्संदेह पापों को क्षमा कर सकते हैं, हमें अनंत जीवन भी दे सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। और इसके अतिरिक्त भी हम जानते हैं, हमें सच्चाई पता चलती है। तो आज परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में आप जान जाओगे, सीख जाओगे और फिर कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर होने का इनकार नहीं करोगे। देखिए आगे लिखा क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है। जब उस वक्त यहूदी शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह के सामने थे और वो कहते थे, हम तो सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं, तुझे नहीं जानते हैं। उन्हें चुप्पी मिली, कोई कुछ बोल ना सका, जबकि उन्होंने उनको संबोधित किया जिन्होंने उनके चरित्र में दोष ढूंढने की चेष्टा की थी। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानबूझकर गलत साबित करेंगे, वो खुद गलत ठहरेंगे और वो मौत के घाट उतर जाएंगे। उनको बचाने वाला उनके आगे पीछे कोई भी नहीं रहेगा। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान के द्वारा प्रलोभित किया गया, पर हमने कभी भी उनसे कोई पाप करने की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने हर सबों को क्षमा याचना दी और उनको क्षमा भी किया। तो जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जब वो प्रभु यीशु मसीह के काम को करते थे या फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते थे, तो कोई असफलता की बात नहीं थी कि ये बात नहीं हुई, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा और उनसे करवाया, अवश्य है कि वो
पूरा हुआ। परमेश्वर की महिमा हो। मनुष्यों ने पूर्णतया उम्र भर अनुभव किए, नर और नारी जितना परमेश्वर के समीप जाते हैं उतना ही ज़्यादा वे विफलता, असफलता, भ्रष्टाचार, कमियों से अभिभूत होते हैं। एक चमकते हुए प्रकाश के निकट जितना कोई जाए उसे अपने को स्वच्छ करने की ताकत भी रखते हैं। तो जो कोई जितना हो सकता है उतना जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वह प्रभु यीशु मसीह में प्रबल होते जाते हैं और उनकी धार्मिकता परमेश्वर में यानी कि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ती जाती है। उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष ना लगाया, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया और सुनाया। और उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष, कोई पाप नहीं पाया। जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते थे, कहते थे कि ये काम कर तो हो जाएगा, तो अवश्य अच्छे काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके चेले और पौलुस भी करते थे। पिलातुस ने भी, जिसने यीशु मसीह को मृत्यु दंड सुनाया, यह पूछा, इसने ऐसा क्या पाप किया है? भीड़ की बात सुनने के बाद पिलातुस ने यह निष्कर्ष निकाला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम लोग जानो। तो जो पिलातुस था, जो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने की आज्ञा दी थी, पर उसने भी कहा था कि मैं इस धर्मी के लहू से सिद्ध हूँ, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। भीड़ निर्दयता पूर्वक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करती रही। परमेश्वर की निंदा के लिए, परमेश्वर होने का दावा करने के लिए रोमी सेना नायक, जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में हाथ बटाया था, कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर की महिमा हो। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मेरे प्रियो, उन्होंने खुद देखा कि ये प्रभु यीशु मसीह ने वो काम करके दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हो गए तो उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, उन्होंने ही गवाही दिया कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई ईंट पत्थर, कोई पुतला, पृथ्वी का कोई वस्तु नहीं है, परंतु ये वस्तुएं हमारे प्रभु यीशु मसीह में से निकली गई हैं। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। यीशु ने निरंतर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और करुणा का प्रदर्शन किया। उन्होंने लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलाया और अंधों को दिखाया और अनेक रोगियों को चंगाई दी। उदाहरण स्वरूप एक भिखारी जो जन्म से अंधा था और जिसको सब पहचानते थे, आराधनालय के बाहर बैठता था। यीशु मसीह से चंगाई पाने के बाद धार्मिक अधिकारियों ने भिखारी से यीशु के बारे में पूछताछ की। तब उसने कहा, एक चीज मैं जानता हूँ, मैं अंधा था पर अब मैं देख सकता हूँ। उसने ऐलान किया। तो जो अंधा रोगी मनुष्य था, जब वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाया तो उसने कहा कि सचमुच ये परमेश्वर है। परंतु ये याजक, ये अधिकारियों को इतना क्यों नहीं समझ में आया कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर उनके साथ रहता है जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो अपने दुखों से दूर होने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। स्वयं में प्रभु यीशु मसीह उनको देखने की शक्ति भी देता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आगे देखो क्या लिखा है। तो उसी अंधे ने कहा, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। उसने कहा, उसके लिए यह प्रमाण स्पष्ट था। जो नावों पर सवार थे वे अचंभा करके आपस में पूछने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी और तूफान भी इसकी सुनते हैं। तो जब परमेश्वर है, जब परमेश्वर ने सब कुछ किया है, बनाया है, तो परमेश्वर का आंधी और तूफान क्या, पूरा ये जगत, पूरा संसार और जो आकाश से लेकर पृथ्वी उसके बीच में जो भी कुछ है, जल में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखो क्या लिखा है। एक विवाह में उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया। उन्होंने 5000 लोगों की भीड़ को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिलाया। उन्होंने एक दुखी विधवा के इकलौते बेटे को मृत से जीवित कर दिया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ लाजर को ही नहीं जिलाया है। पवित्र शास्त्र बाइबल इसकी गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले
जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कैसे और कितने बड़े बड़े चमत्कार किए होंगे, अगर वो लिखे जाते तो संसार में यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल में भी ना समाते। तो प्रियो, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, मेरी मेहनत यही है कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे और आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत से बढ़कर काम करे। आगे देखो क्या लिखा है। लाजर यीशु का मित्र था, मर गया था और 4 दिनों तक वह कब्र में था। फिर भी यीशु ने उसे पुकारा, हे लाजर निकल आ, और उसे मृत्यु से वापस जीवित कर दिया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा खुदा है कि जो मरे हुओं को भी जिला देता है और मरे हुए पुतले फिर जी उठते हैं और परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है। और अनेक लोग इसके गवाह थे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके शत्रुओं ने इस चमत्कार से इनकार नहीं किया। तो जो प्रभु यीशु मसीह के शत्रु थे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विरोध करते थे, जब उन्होंने सच में देखा कि ये मनुष्य ऐसे बड़े से बड़े काम कर सकता है, तो उन्होंने अपने आप पर नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास लाया। तो इसके पहले मेरे प्रियो, जिन्होंने विरोध किया था और उसमें से थोड़े लोग बदले जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए, और जो विरोधी थोड़े बचे थे जो प्रभु यीशु मसीह को देखकर कि इसने ऐसे बड़े काम किया है तो और भी क्रोधित हुए और प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचा। आगे देखिए क्या लिखा है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें, उन्होंने कहा, तो सब उस पर विश्वास लाएंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। परमेश्वर का राज्य अवश्य है कि बढ़ेगा। आगे देखो क्या लिखा है। क्या यीशु परमेश्वर है जैसा कि उन्होंने दावा किया? यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर दावा किया कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वो परमेश्वर हैं, परमेश्वर थे, आने वाले हैं, अब भी जीवित हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो परमेश्वर हमारा जीवित है और प्रभु यीशु मसीह जिस बात पर दावा करते थे उसको पूरा करते थे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई झूठा परमेश्वर नहीं था। वो जीवित और जिंदा खुदा था, आमीन। और वो है और आने वाला है। यीशु मसीह के परमेश्वर होने का सर्वोच्च सबूत उनके मृत होने के बाद उनका पुनरुत्थान मरे हुओं में से जी उठना था, आमीन। बंदी बनने से पहले यीशु ने कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीन सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट बताया था बंदी होने से पहले कि कोई मेरे प्राण को मुझसे छीन नहीं सकता है। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना प्राण अर्पित करने और उसे फिर प्राप्त करने का अधिकार भी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बताया? कोई मेरे प्राण को नहीं ले सकता है, परंतु मैं अपने प्राण को स्वयं में देता हूँ और मुझे देने का भी अधिकार है और उसे जीवित करने का भी अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित किया। तो जो परमेश्वर होता है वो मनुष्य अपने आप को परमेश्वर ना बनाए, क्योंकि जब परमेश्वर मरना जानता है तो स्वयं में वो जीना भी जानता है। और इसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस शरीर को ढाओगे, इसे मारोगे, परमेश्वर के मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तीसरे दिन जीवित किया था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई पाम संडे नहीं लगता है, कोई गुड फ्राइडे नहीं लगता है। हमारा परमेश्वर महान है, जीवित खुदा है, उसके लिए ईस्टर भी कोई मायने नहीं रखता है। तो उसके जीने की महिमा करो, उसके जीवित रहने की महिमा करो। वापस उसको पाम गधे के ऊपर मत बिठाओ और गधे को सम्मान मत दिलाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और उसके ऊपर शोक मत मनाओ, फिर उसको कब्र में मत रखो और फिर तीसरे दिन उसको मत जिलाओ। परमेश्वर को सच्ची महिमा देने की ताकत रखो। उसे बंदी बनाते समय यीशु के मित्र पतरस ने उन्हें बचाने की चेष्टा की, परंतु यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। और पतरस ने एक अधिकारी के दास के कान को उड़ा दिया था। उस अधिकारी के दास के कान को प्रभु यीशु मसीह ने वापस ज्वाइंट भी कर दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू अपनी तलवार को अपने म्यान में रख। अगर मैं चाहूँ तो स्वर्गदूतों की पलटन पिता से एक बार विनती करके बुला सकता हूँ, हर किसी को भस्म भी कर सकता हूँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कोई काम नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि वो पापियों को मारने के लिए नहीं, परंतु उनको बचाने के लिए
आए थे। आगे देखो क्या लिखा है, और मनुष्य के ऊपर जो पाप दंड आने वाले थे, वो पाप दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। जो क्रूस का खिल्ला हमारे ऊपर लगने वाला था, परंतु वही काम प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। जो आज मनुष्य पाप और व्यभिचार में जीते हैं और अपनी जुबान को तुच्छ करके भगवान को मानते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं, परंतु अपनी जुबान को शुद्ध करने के लिए उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो यीशु के विरुद्ध आरोप क्या था? परमेश्वर होना, परमेश्वर की निंदा करना था। इस तरह से यहूदी शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते थे, परंतु परमेश्वर होने का दावा प्रभु यीशु मसीह खुद अपने ऊपर करते थे। यीशु को अनेक रस्सियों से बने मोटे कोड़े से मारा गया, जिसमें धातु और हड्डी के खंडित टुकड़े जड़े थे। और यहीं से हमको पता चलता है कि जिस कोड़े से मारा गया था प्रभु यीशु मसीह को, उस कोड़े में बहुत से कुछ लगाया गया था जो उस कोड़े में जड़े गए थे। उनका ठड्डा उड़ाने के लिए लंबे कांटों से बनाया गया मुकुट उनके सिर पर रखा गया। उन्होंने यीशु मसीह को यरूशलेम के बाहर उस प्राण दंड के पहाड़ पर पैदल चलकर जाने के लिए मजबूर किया, जहां उन्हें एक लकड़ी के क्रूस पर लटकाया गया और उनके पैरों और हाथों को क्रूस पर कीलों से ठोका गया था। जब तक वह मर नहीं गए, तब तक वह क्रूस पर लटके रहे, यह जानने के लिए कि वह मर चुके हैं या नहीं। उनके पंजर को बर्छे से बेधा भी गया था। यीशु के शव को क्रूस से उतारा गया और उसे सुगंध सामग्री के साथ चादर में लपेटा गया। जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर था, उसको जब कब्र में रखा गया था, तो रोमन जो सरकार था, तो उस कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़काया था और वहां पर मोहर भी लगा दी गई थी। ये उनका संपत्ति है और ये उनके अधिकार में है। अब यहाँ पर लिखा है कि 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली थी। क्यों थी? इसके विषय में कुछ जानेंगे और सीखेंगे। यीशु का शरीर वहां नहीं था। कब्र में केवल चादर पड़ी थी। जो कब्र थी और कब्र के द्वार पर जो पत्थर लुढ़का था, ना तो उसको कोई हटा सकता था और ना तो प्रभु यीशु मसीह को वहां से कोई निकाल सकता था। जो वहां पर थे, अगर वो सो जाते, मरने के अधिकार के बराबर होता था, परंतु वो पहरा वहां पर देते रहे। कोई भी इंसान इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हो गए थे। हर शिष्य अंत तक यीशु के जी उठने का प्रचार करता रहा। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने और मरने और जी उठने के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वो ना तो मरा, ना जी उठा, ना सताया गया। ये सारी बातें ज़्यादा अक्सर हो सकती हैं जब हम ध्यान देते हैं इस्लाम धर्म पर कायम होती हैं। मुसलमान ही भाई बहन प्रभु यीशु मसीह का मरने का इनकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा नहीं गया, परंतु अल्लाह ने उसको जन्नत में उठा लिया। इसी बात का प्रमाण पत्र होता है कि जब मनुष्य परमेश्वर को ना जानकर उसके ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर आरोप लगाता है। एक दूसरा मत यह है कि महिलाएं जिन्होंने सबसे पहले यीशु की खाली कब्र को देखा, पर ये बात प्रमाण पत्र हमें ये बताता है कि जिन्होंने आरोप लगाया कि जो महिलाएं थी वो भूल चूक कर दूसरे कब्र पर गई होंगी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं मिले होंगे और उन्होंने कहा होगा कि सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। पर सही पत्र और प्रमाण पत्र यह है कि जो अधिकारी के जो दास थे वहां पर पहरा दे रहे थे और पहरा बहुत सख्त था और उस कब्र के द्वार जो पत्थर लुढ़काए गए थे, ना तो उनको कोई हटा सकता है और ना तो वहां पर कोई जा सकता है। पर इस बात में भी संदेह है, क्योंकि यदि औरतें गलत कब्र में चली गई तो महायाजकों और धर्म के दूसरे दुश्मनों ने सही कब्र पर जाकर यीशु का शरीर क्यों नहीं दिखाया। ये भी बात उठती है और यहीं से ये लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि इनके पास सच्चा प्रमाण पत्र नहीं है और ये खुद नहीं जानते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था या सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह को सच में क्रूस पर चढ़ाया गया था और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हो गए थे, जीवित हाड़ मांस के व्यक्ति के रूप में। और उन्होंने उनके साथ खाना खाया, उनसे बातें की, विभिन्न स्थानों, विभिन्न समय, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ उन्होंने बात की। लूका सुसमाचार के लेखकों
में से एक ने यीशु के बारे में कहा। उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वह जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे, यानी कि उनके सामने प्रकट होते रहे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते और बताते रहे। अब आगे देखो, सुसमाचार के चारों लेखक ये बताते हैं कि यीशु को एक बार जब वह शिष्यों को दिखाई दिए तो थोमा एक शिष्य वहाँ नहीं था। जब दूसरे शिष्यों ने थोमा को उनके बारे में बताया तो थोमा ने विश्वास नहीं किया। उसने सीधा सीधा बोला, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद देख ना लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मुझे विश्वास ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया, परंतु धन्य वह लोग हैं जिन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर विश्वास किया। परमेश्वर की महिमा हो। तो इसके आगे प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर का सही प्रमाण पत्र यही है और परमेश्वर हम पर अपने आप को प्रेरित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वह अनंत जीवन को पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का पूरा भुगतान किया। वह हमें पूर्ण क्षमा और अपने साथ एक रिश्ता प्रदान करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा। और यदि आप परमेश्वर को अपना मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं तो अपने आप को बदलें, परमेश्वर को जानें और प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने आप की सच्चाई परमेश्वर तक लाएं और सही बनकर परमेश्वर के लिए सही कामों को करें कि परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के ऊपर हो। परमेश्वर की सच्ची महिमा देने में, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए हमने जिस रीति से आज परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाया है, इसमें परमेश्वर की सच्ची महिमा होती रहेगी। और आप सभी लोग जब पूरी वीडियो देखते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनने की शक्ति रखें और परमेश्वर में विश्वास लाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे कामों को, सारे वचनों को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, सौंपते हैं और आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।